नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। उलिडी में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोनारी में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, मामले में कुख्यात अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन गिरफ्तार। और भालूवासा चौक में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर के उलिडी थाना क्षेत्र अंतर्गत खड़िया बस्ती रोड नंबर 4 स्थित एक वॉशिंग सेंटर में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि वॉशिंग सेंटर में ही काम करने वाले राम जतन पासवान नाम के एक युवक ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी और उसका एक दोस्त दोनों उसी सेंटर में काम करते थे। जैसे इस घटना की जानकारी बच्ची के परिजनों को मिली, उन्होंने तुरंत उलिडी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने भी मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए तुरंत तफ्तीश शुरू की और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम जतन पासवान को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पीड़ित बच्ची का एमजीएम हॉस्पिटल में मेडिकल कराया गया। इस घटना के बाद स्थानीय लोग भारी आक्रोश में हैं और बड़ी संख्या में लोग पीड़ित बच्ची के पिता के समर्थन में उतर आए हैं। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। कहाँ पर है ये वॉशिंग सेंटर? सिटी बोलर का पीछे में। सिटी बोलर का पीछे में। आप भी वहीं काम करते थे? हाँ जी, वहीं काम करते हैं। कैसे क्या हुआ बदमाशी? आप कहाँ थे? हम बगल वाला रूम पे थे और 2 रूम में एक मशीन सब रखते हैं वहाँ, और एक उधर जहाँ पैसा वैसा देते हैं वहीं पे हम तो बैठे रहते हैं ना। तो वो जहाँ मशीन सब रखता है वो वाला रूम में हुआ है। तो बाद में पता चला, मैया आपने खुद बोली है क्या ऐसा वैसे किया है बोल के। बदमाशी क्या? हाँ। आपकी बेटी के साथ? हाँ जी। तो बेटी को आप लेके जाते थे काम में? हाँ, वहीं पली बड़ी है। तो और गर्मी भी छुट्टी है ना अभी तो स्कूल का, तो इसीलिए ले जाते थे वहीं। अच्छा, वहीं लेके जाते थे। हाँ। ये उलिडी थाना क्षेत्र का मामला है। ये सरासर एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला है। और एक छोटी सी बच्ची, 3 साल की बच्ची है, जो जहाँ पर उनका पिताजी काम करता है। जैसे भी गर्मी छुट्टी है तो वहाँ पर वो बच्ची जाती है। पहले से वहीं छोटे से वहीं बड़ी हुई है और साथ में काम करने लगे राम जतन पासवान है, जो बिहार से यहाँ काम करने के लाए हुए हैं। वो प्रलोभन देकर या कुछ भी चॉकलेट या मीठा खिलाकर इसे एक कमरा में ले जाकर साथ में गलत काम किया है। ठीक है। और आज हम लोग मेडिकल के लिए आए। मेडिकल में भी डॉक्टर के द्वारा जो पाया गया है कि उसका साथ में गुप्ताओं के साथ में कुछ छेड़छाड़ हुआ है और उसके साथ में यौन शोषण का मामला है। और अभी थाना भी आए, थाना वाला भी बाइट लेकर गए यहाँ से। लेकिन ये कहाँ तक अब थाना प्रशासन इस गरीब परिवार के उनका न्याय दिलाती है। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि जो गलत किया है, और ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, एक समाज को और एक इंसानियत को शर्मसार करने मामला है। और अगर गलत किया तो उसको उसका सज़ा मिलना चाहिए और उनके पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सजा का मांग कर रहे हैं? सजा का मांग कर रहे हैं हम लोग। आदमी पकड़ा गया है? आदमी पकड़ा गया, थाना में भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल का ये मामला है और आज तक हो गई है। एक वॉशिंग सेंटर है आपका खड़िया बस्ती रोड नंबर 4 में। तो वहाँ आरोपी जो है काम करता है और जो विक्टिम है उसका फादर भी उसी में काम करता है। तो विक्टिम अपनी बेटी के साथ वहाँ गया हुआ था, तो उसी बीच जो आरोपी है उसके साथ कुछ गलत किया है। ये बात जब तक हमको अब तक ये पता है एटलीस्ट। तो उसके एफआईआर दर्ज किया गया है और बच्ची का मेडिकल करवा लिया गया है और जो एक्यूज है उसको हम लोग अरेस्ट किए हुए हैं। क्या नाम है उसका? इसका राम जतन पासवान एक्यूज है। वो वहीं पे रहता है, रेंट में रहता है वहीं पे। कहाँ का है वो? ये ऐसे खास करके रहने वाला बिहार वैशाली जिले का है, यहाँ पर वो रेंट में रहता है। और दोनों उसके जो विक्टिम है उसके फादर और ये जो एक्यूज है वो दोनों एक ही वॉशिंग सेंटर में काम करते हैं। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? जी, आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। सोनारी थाना क्षेत्र के आदर्श नगर स्थित ग्वाला बस्ती में एक मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना के बाद पुलिस ने कुख्यात अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से मारपीट, रंगदारी, लूट, छिनतई, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत 15 आपराधिक मामले दर्ज है। जानकारी के मुताबिक 15 जून 2026 को आदर्श नगर निवासी पूजा देवी ने सोनारी थाना में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि उनके पति ओम प्रकाश सिंह घर के बाहर बैठे थे, जबकि एक बच्चा सड़क किनारे खेल रहा था। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार तेज गति से वहां से गुजरी, जिससे बच्चा बाल बाल बच गया। इस पर ओम प्रकाश सिंह ने चालक पवन यादव को सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और हल्की हाथापाई हो गई।
आरोप है कि कार में मौजूद प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन ने अपने सहयोगियों को बुलाया। इसके बाद हथियारों से लैस कई लोग मौके पर पहुंचे और पूजा देवी तथा उनके परिजनों पर हमला कर दिया। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीम गठित कर कार्रवाई की और मुख्य आरोपी प्रिया सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वह क्षेत्र में सक्रिय एक आपराधिक गिरोह की सरगना है। उसके अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वादिनी पूजा देवी ग्वाला बस्ती सोनाली की रहने वाली हैं। वो थाने पर आकर एक टंकी आवेदन दी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति घर के सामने बैठे हुए थे और घर के दरवाजे के बाहर एक बच्चा खेल रहा था सड़क के किनारे। उसी समय एक स्विफ्ट कार तेजी से उस गली में गुजरी। गुजरते हुए कार को देखते ही ओम प्रकाश सिंह की पत्नी बोलने लगी कि इस तरह से गाड़ी क्यों चलाते हो, देखकर नहीं चलाते हो, अगर बच्चे की जान चल जाती तो क्या होता। इसी बात पर स्विफ्ट डिजायर कार में एक महिला बैठी हुई थी, जिसका नाम प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन है, जो कि ग्वाला बस्ती सोनाली थाना की रहने वाली है। कार में बैठी हुई थी। उसने फोन करके अपने गुरु को बुला लिया और हाथापाई हुई दोनों पक्षों के बीच में, जिसके फलस्वरूप घातक औजार से हथियार से मारपीट किया गया। विपक्षी को जख्मी कर दिया गया, जो अभी इलाजरत हैं। कांड का घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही वरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी सोनाली श्री मधुसूदन देव एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन, पति पवन यादव, पिता का नाम है इसका सुनील सिंह, चटनी डॉन के पिता का नाम सुनील सिंह है, पति का नाम है पवन यादव, को गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि चटनी डॉन के विरुद्ध में 10 केस दर्ज हैं, कुल 15 केस दर्ज हैं आपराधिक मामलों के। विभिन्न तरह के कांड दर्ज हैं, जिसमें रंगदारी, धर्म की छिनतई वगैरह कांड शामिल हैं। और उल्लेखनीय यह भी है कि उपायुक्त महोदय डीसी साहब के आदेश के अनुसार इनके विरुद्ध में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के धारा 331 के तहत 1 साल तक इन्हें जिला बदल भी किया गया है। ये तरीपाल रही। भालूबासा चौक क्षेत्र में जिला प्रशासन ने गुरुवार को अतिक्रमण के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया। इस दौरान कई अस्थायी दुकानों, शेड और अन्य अवैध निर्माणों को तोड़कर सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। प्रशासन की ओर से पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद यह कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान अधिकारियों ने सड़क किनारे बने अवैध ढांचों को चिन्हित कर हटाया, जिससे क्षेत्र में लंबे समय से बनी यातायात संबंधी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार भालूबासा चौक में सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था। प्रशासन का कहना है कि सड़क को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। कार्रवाई के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ भविष्य में भी नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा। हम लोग करीब 50 साल से हम लोग यहाँ दुकानदारी कर रहे हैं। अभी कोर्ट से ऑर्डर वगैरह नहीं आया, लेकिन जब ऑर्डर तोड़ा गया तो जो हमको कुछ नहीं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए ना, सब घर द्वार सब यही में चलाना है, घर परिवार सब यही में करना, हम लोग कहाँ जाएंगे सर? नोटिस दिया था? कुछ नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं आया सर, तोड़ने का कोई नोटिस नहीं आया। मेरा नाम आतिश कुमार सोनकर हुआ, 50 साल हो गया सर। कपाली ओपी क्षेत्र की रहने वाली तस्नीम खानम के 1 माह से लापता होने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। युवती की बरामदगी की मांग को लेकर बुधवार को बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष स्थानीय लोगों ने कपाली नगर निगम के उपाध्यक्ष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लोगों ने मांग की कि तस्नीम खानम की खोजबीन में तेजी लाए और उसे जल्द से जल्द बरामद किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवती पिछले 1 महीने से लापता है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इससे परिवार के सदस्य लगातार चिंता और मानसिक तनाव में हैं।
मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विशेष पहल करे ताकि युवती का पता लगाया जा सके और उसके परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने आशंका जताई है कि इतने दिनों बाद भी युवती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलना चिंताजनक है। जानकारी के अनुसार पुलिस और प्रशासन लगातार युवती की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं कपाली नगर निगम के उपाध्यक्ष ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वे इस मामले को पुलिस प्रशासन के समक्ष उठाएंगे और युवती की जल्द बरामदगी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। जो खानम नाम की लड़की है, 46 दिन से लापता है, अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की, उसको खोज नहीं पाई। उनका मांग है वो कह रहे थे कि 72 घंटा का कुछ अल्टीमेटम दे रही थी कुछ बस्ती प्रभारी साहब से मिलिए, उन्हें प्रभारी साहब आए हैं और SSP साहब से मिलिए, उनका जानकारी खुद दीजिए उनको, खुद वो अच्छा करेंगे, जाँच अच्छा आएगा और अगर गायब है तो खुदने में सहयोग करेंगे। इसमें उपाध्यक्ष से क्या सहयोग मांग रही थी? बस हम अपने लेटर पैड पर लिख के SP साहब को और थाना प्रभारी DSP साहब को दे देंगे और बोलेंगे ज़्यादा कोशिश करें उठने का उनको। आखिर 40 दिन में लड़की क्या बरामद? मामला जो ना हाईलाइटेड कुछ दिन पहले हुआ था, 18 दिन पहले केस का रूप में मोड़ा गया, बहुत सारा चीज़ आया, इसमें गंभीर आरोप लगते गया। पुलिस अभी जांच कर रही है, पुलिस से संज्ञान में लेने के बाद हम कुछ बता पाएंगे कि क्या है मामला का जांच का अभी तो कुछ संज्ञान में था नहीं, अभी मालूम चला हमको। न्यूज़ के माध्यम से कुछ दिन पहले से देख रहे, 4-5 दिन से पहले कुछ न कुछ आते जा रहा है उसमें। इस मामले को लेकर इस जाँच में जो है एक महिला को कल्पना नाम की व्यक्ति का नाम आ रहा था, उनको थाना बुलाया गया था और पीड़ित परिवार की माँ का भी कहना है अभी कि इससे पहले भी पूर्व में भागी थी और इससे पहले उसका कोई मामला जुड़ा हुआ है एक दूसरे का, और वो लोग पीड़ित परिवार उन पर आरोप लगा रहा है कि लड़की को भगाने के और मानव तस्करी करने का आरोप लगा रहे हैं। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग के रामपुर से महुलिया तक सड़क के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य का भूमि पूजन गुरुवार को चौका स्थित दादुर बागान में किया गया। 214.79 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने संयुक्त रूप से किया। भूमि पूजन के दौरान दोनों नेताओं ने नारियल फोड़कर और शिलापट का अनावरण कर परियोजना की शुरुआत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और स्थानीय ग्रामीण उपस्थित रहे। जनसंवाद को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रामपुर से महुलिया तक सड़क के सुदृढ़ीकरण से पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले के कनेक्टिविटी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क और सुगम यातायात केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, जिससे क्षेत्र के औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि लंबे समय से क्षेत्र की जनता इस सड़क के सुधार की मांग कर रही थी। सड़क के बेहतर होने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। परियोजना के तहत सड़क की मरम्मत, लोक क्षमता बढ़ाने, पुलियों के सुधार, जल निकासी व्यवस्था और दुर्घटना संभावित स्थलों पर सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। इससे रांची, टाटा, घाटशिला और पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। देश के अंदर नितिन गडकरी जी, जिन्होंने, अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले सिर्फ 10 किलोमीटर सड़क रोज बनती थी। आज नितिन गडकरी के नेतृत्व में रोजाना 34 किलोमीटर सड़क NHAI की बन रही है। और आज जब इस अवसर पर यहाँ मिले हैं, वो रामपुर मोहलिया सड़क का सुदृढ़ीकरण, मजबूतीकरण लगभग 127 किलोमीटर का 217 करोड़ की लागत से, और जब यह सड़क पूरी तरह दुरुस्त हो जाएगी तो समझो कि रांची से जमशेदपुर मात्र 1.5 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। हमारा ये मानना है कि हम और विद्युत चरण महतो जी पिछले 5 महीने पहले आग्रह करने गए थे और नितिन गडकरी जी कभी भी ना नहीं किया है। तभी आज इस अवसर पर जब भूमि पूजन कर रहे हैं और आने वाले सिर्फ 1 महीने बाद जुलाई में बिदकी फाटक से भी निजात मिल जाएगी। अब बिदकी फाटक जाम के रूप में नहीं जाना जाएगा। पिछले 4 महीने पहले बाईपास का भी उद्घाटन कर दिया। आप देखो यहाँ अंडरपास भी खोल दिया है, क्योंकि अभी उद्घाटन नहीं हुआ है। कितना आकर्षक अंडरपास बना है और पेंटिंग भी कितनी बढ़िया हो रही है। आप स्टेशन चले जाओ, स्टेशन भी अमृत भारत स्टेशन के रूप में चांडिल स्टेशन का सौंदर्यीकरण, सुविधाएं बढ़ रही हैं। नई
जो ट्रेनें हैं वो भी रुक रही है, वंदे भारत तक भी वहाँ रुक रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऊंचागढ़ के लिए निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार कि विकास किरण लगातार इस क्षेत्र में। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से निकलकर ईचागढ़ क्षेत्र में डेरा डाले हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शाम ढलते ही हाथियों के झुंड जंगलों से निकलकर भोजन की तलाश में गांव में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। बुधवार रात चांदिल वन क्षेत्र के नीमडी प्रखंड अंतर्गत बंडी गांव में एक विशाल जंगली हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने गांव निवासी कार्तिक महतो के घर पर हमला कर दिया। उस समय पूरा परिवार घर में सो रहा था। अचानक दीवार टूटने की आवाज़ सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और किसी तरह घर से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के अनुसार हाथी ने घर की दीवार तोड़कर अंदर रखा अनाज खा लिया तथा घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचाया। हाथी के हमले से घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। परिवार के सदस्यों ने शोर मचाकर और मशाल जलाकर हाथी को भगाने का प्रयास किया। इसके बाद हाथी भंडी से चुनचुड़िया होते हुए जामडी की दिशा में जंगल की ओर चला गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग से संपर्क किया, लेकिन चांडिल वन क्षेत्र कार्यालय में हाथी राहत सामग्री उपलब्ध नहीं होने की जानकारी मिली। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हर वर्ष हाथियों के हमलों से फसल और मकानों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन राहत और मुआवजा समय पर नहीं मिलता। घटना के बाद क्षेत्र में मानव हाथी संघर्ष को लेकर चिंता बढ़ गई है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। दक्षिण पूर्व रेलवे की क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 106वीं बैठक कोलकाता के ताज बंगाल होटल में सांसद विद्युत वर्णमातो की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार जैन ने सदस्यों का स्वागत कर किया। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से आए सदस्यों ने रेल सेवाओं एवं स्थानीय समस्याओं को उठाया। सांसद महतो ने चकधरपुर रेल मंडल में समय पालन में सुधार की सराहना करते हुए इसे और बेहतर बनाने की आवश्यकता बताई। रेल प्रबंधन ने जल्द और सुधार का आश्वासन दिया।
बारीगोड़ा और गोविंदपुर रेलवे ओवरब्रिज के संबंध में बताया गया कि दोनों परियोजनाओं की निविदा प्रक्रिया जारी है और शीघ्र कार्य शुरू होगा। वहीं टाटानगर से महत्वपूर्ण ट्रेनों को आदित्यपुर स्थानांतरित किए जाने की चर्चाओं को रेलवे ने खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सालगाजोड़ी अंडरपास को नवंबर तक पूरा करने तथा टाटानगर स्टेशन के सेकेंड एंट्री गेट पर ड्रॉपिंग लाइन की सुविधा स्टेशन उन्नयन कार्य के तहत उपलब्ध कराने की जानकारी दी गई। सांसद ने टाटा पटना ट्रेन, तिरुपति बेंगलुरु सेवा और आनंद विहार पुरुलिया एक्सप्रेस के विस्तार की मांग भी उठाई। रेलवे ने टाटानगर में सीमित टर्मिनल सुविधाओं का हवाला देते हुए फिलहाल असमर्थता जताई, लेकिन हल्दी पोखर के निकट नए कोचिंग टर्मिनल की योजना की जानकारी दी। बैठक में विभिन्न ट्रेनों के घाटशिला ठहराव और लंबित रेल परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर्व के अवसर पर बिष्टुपुर में सिख समुदाय द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी श्रद्धापूर्वक छब्बील का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राहगीरों और श्रद्धालुओं के बीच ठंडा शरबत, चना, पूरी और पापड़ का वितरण किया गया। भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन में सिख समुदाय के सदस्यों के साथ विभिन्न समुदाय के लोगों ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सेवा भाव और मानवता का संदेश देते हुए आयोजकों ने कहा कि श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पर्व त्याग, सेवा और भाईचारे की प्रेरणा देता है। इसी भावना के साथ प्रतिवर्ष इस स्थान पर छब्बील लगाई जाती है ताकि लोगों की सेवा कर गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने गुरु अर्जन देव जी को नमन करते हुए उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। पूरे आयोजन में श्रद्धा, सेवा और भाईचारे का वातावरण देखने को मिला। ये पंजवे पातशाह उनका शहीदी पर्व है। आज हम लोग यहाँ पे शरबत, चना और गुरु का लंगर का वितरण कर रहे हैं। और हम लोग के गुरु जी इतना संघर्ष, मतलब 5 दिन का उनको दिया गया था, इतना कष्ट उनको दिया गया था, जो आज हम लोग उनका जो एक ही उनका था कि तेरा किया मीठा लगे नाम प्रदारत नानक मांगे। तो आज हम लोग उन्हीं का, उसका मतलब क्या हुआ जो बोले, मतलब कि जो गुरु साहब का जो वाहिगुरु का हुक्म है उनका हम लोग को बहुत, मतलब उनको उनका हम लोग को मीठा लगे, उनका हम लोग को जो उनका हुक्म है वो हम लोग मानेंगे। मतलब वो उनको उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो दिन को रात और रात को सुबह कर सकते थे। वो गुरु साहब का हुक्म मान के, वाहिगुरु का हुक्म मान के उस टाइम शहीदी अपना दिए। उन्हीं के याद में हम लोग यहाँ पे शरबत, चना और गुरु का लंगर जो वितरण कर रहे हैं, ये रेड क्रॉस के पास में। कितना साल से करते हुए? ये मेरे पिताजी बहुत जमाने से करते आ रहे हैं, तो उसी को हम लोग अब उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। सांची स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित श्रीमद् भगवत कथा का समापन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में हुआ। कथा के अंतिम दिन कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण के जीवन, उनके आदर्शों और उपदेशों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि श्री कृष्ण का जीवन मानवता, धर्म और कर्म का संदेश देता है। कथा के समापन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद लड्डे परिवार की ओर से श्रद्धालुओं के बीच भोग प्रसाद का वितरण किया गया। पुरुषों, महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों सहित सभी ने श्रद्धापूर्वक भोग ग्रहण किया और धार्मिक आयोजन की सराहना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान भक्तिमय वातावरण बना रहा तथा श्रद्धालुओं ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। सबसे कृष्ण जन्म और कृष्ण की लीलाएं हमको बहुत अच्छी लगी थी। इसमें राधा कृष्ण रुक्मिणी की जोड़ी, सुदामा का चरित्र, कृष्ण की मित्रता अच्छा लगा। सब बहुत अच्छा लगा। जो कथा करवाने आचार्य जी उनका कैसे था? बहुत ही बढ़िया, वो मिलनसार है, सबसे प्यार से मिलते हैं, कोई उनका ये नहीं है। बहुत अच्छे से समझाए, बहुत अच्छे से भजन भी बहुत अच्छा था। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। उलड़ी में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सोनारी में मामूली विवाद बना खूनी संघर्ष, मामले में कुख्यात अपराधी प्रिया सिंह उर्फ चटनी डॉन गिरफ्तार। और भालूबासा चौक में जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।